अभी तक जो केमिकल काइनेटिक में हमारा डिस्कशन हो चुका है, पहला डिस्कशन हुआ कि डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसमें ये बताया गया कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के टर्म में निगेटिव कर देते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में पॉजिटिव कर देते हैं, और ये डिटेल में हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। अब आज के लेक्चर में जो हम बता रहे थे कि केमिकल काइनेटिक में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं, और वो रेट लॉ इक्वेशन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यही नहीं, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में, जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, जैसे लिखा गया है M1A प्लस M2B, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट P। तो अब अगर इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर से वही बात, एक तो रेट कांस्टेंट के, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A पावर M1 हो जाएगा, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ B पावर M2 हो जाएगा। लेकिन M1 M2 कब होगा, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। लेकिन हम केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम में चलता है, तो केमिकल काइनेटिक में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, K इंटू A पावर N, M1 नहीं होगा, क्या होगा, N1 होगा। अब B यहाँ क्या होगा, N2 होगा। तो ध्यान रहे ये जो इक्वेशन है ये आपका रेट लॉ इक्वेशन है, और रेट लॉ इक्वेशन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर में। जबकि ये इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर जो पावर होता है मॉलिक्यूलरिटी होता है, और यहाँ पर जो पावर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम कहें, ये बताओ ऊपर वाले इक्वेशन में M1 और M2 क्या है, तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B ना इन गिवन रिएक्शन। लेकिन अगर पूछा जाए N1 और N2 क्या है, तो अब आप प्यार से बताओगे N1 और N2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और विद रिस्पेक्ट टू, या आप डायरेक्ट बोल सकते थे A विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है। देखिए, इस बात को समझने के लिए एक टेबल हम लोग ड्रा करते हैं, और उसके हिसाब से हम ये पूरी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम इधर लिख दें और मॉलिक्यूलरिटी को हम यहां पे लिख दें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाता है वो N के फॉर्म में लिखा जाता है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी लिखा जाता है वो M के फॉर्म में लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात ये याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब कि ये जो वैल्यू होती है केवल एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है। कभी भी किसी रिएक्शन को देखकर आप नहीं बता सकते हो तो उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे ऊपर एक रिएक्शन लिखा गया है ना, आप इस रिएक्शन को देखकर कभी नहीं जज कर सकते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जज नहीं, बता जरूर सकते हो। बताओगे कैसे, पढ़कर, रटकर, आप कहीं पर देखकर। लेकिन आप कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए और आपसे कोई ये पूछ ले, बता दो साहब इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बताना मत। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन को देखकर आप समझा सकते हैं कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर मान लीजिए A कन्वर्ट हो रहा है P में, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो बताओगे 1, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ A इन्वॉल्व है। A क्या है, रिएक्टेंट है, इन्वॉल्व है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन एक दूसरा रिएक्शन है 2A, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बच्चों इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो आप बताओगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट A इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी।
अगर आपसे कोई कह दे कि A प्लस बी है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, अब इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो आप बताओगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल A का है, एक मॉलिक्यूल B का है, और दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे अगर कोई कह दे कि A प्लस 2B है और इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है क्या होगा, तो आप बताओगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ A 2 मॉलिक्यूल ऑफ B रिएक्ट टू ईच अदर एंड प्रोडक्ट P विल बी फॉर्म्ड, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ A का 2 मॉलिक्यूल ऑफ B का जब आपस में रिएक्शन करते हैं तभी P बनता है। तो मॉलिक्यूलरिटी A के रिस्पेक्ट में 1 होगा, B के रिस्पेक्ट में 2 होगा, और टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसका भी नाम क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम किसी भी रिएक्शन को देखकर जज कर सकते हैं कि उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। लेकिन सेम चीज जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि A कन्वर्ट हो रहा है P में, अब बताओ बच्चों इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बोलोगे हमें नहीं मालूम है ना, यही बताना है। अगर 2 एटम है P बन रहा है तब भी बताओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको नहीं पता है, क्योंकि रिएक्शन को देखकर कभी भी नहीं बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होता है। केवल इज्यूम कर सकते हो या कहीं रटे होगे तो आप उस हिसाब से बता सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो थोड़ा बहुत आप अंदाजा भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे रिएक्शन का आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जैसे 3A है, इसके लिए बताओ मॉलिक्यूल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बताओगे कि बच्चा हमको नहीं मालूम है। अगर A प्लस 2B है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके लिए बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो फिर से आपको वही जवाब देना होगा कि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इस रिएक्शन को देखने के बाद। तो पहली पॉइंट तो हमने ये बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में जो डिफरेंस है वो ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट के ही माध्यम से पता चलता है कि रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब दूसरी बात आते हैं, देखिए मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो है होल नंबर में होगा, किस में होगा, होल नंबर में होगा। होल नंबर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी होगी। कुछ भी का मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है ना, निगेटिव हाफ, निगेटिव 3, कुछ भी हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0, फ्रैक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, सोल नंबर, कुछ सब कुछ हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा होल नंबर में होंगे, 1 2 3 के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा पहला डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तीसरी बात जो इसमें जो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहा यह जाता है कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन के कहते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट से, वो एक स्टेप में ना पूरा होकर कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट A है और A से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, पहले एक इंटरमीडिएट बन रहा I, अब फिर ये I किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट P में। तो जनरली पहला स्टेप फास्ट होता है और दूसरा स्टेप स्लो होता है। तो जो स्लो स्टेप होता है यानी स्लो स्टेप रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं RDS, यानी वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, केवल मैं ही नहीं बोलता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब एक और डिफिनेशन होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन RDS। यानी फिर से ध्यान से सुनना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो फास्ट और स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, तो स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये बताया गया कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं स्लोवेस्ट स्टेप में, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होता है। जैसे अब ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता है
दो एटम मिलकर एक आई बना रहा है, लेकिन आई से क्या बन रहा है प्रोडक्ट पी। तो इन दोनों स्टेप में स्लोवेस्ट स्टेप कौन होगा, जहां पे स्लो लिखा गया है, और स्लो स्टेप में ही क्या बन रहा है प्रोडक्ट पी बन रहा है। और इसी स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इन दोनों स्टेप को रीड या वॉच करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्लो स्टेप में नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट यहाँ पर आई है, वैसे रिएक्टेंट ओवरऑल ए है, लेकिन इस केस में रिएक्टेंट क्या है, आई है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं किस स्टेप में, स्लो स्टेप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, हर एक स्टेप के लिए ऑर्डर, हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होता है। अब जैसे ये टोटल अगर रिएक्शन लिखें तो 2A/P हो रहा था, अब मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, इस रिएक्शन को देखने के बाद हम बता रहे हैं कि 1 है। ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई जैसे एक स्टेप ये आई है, फिर आई किस में बन रहा है प्रोडक्ट पी में, तो इंडिविजुअल स्टेप के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग निकालते हैं। तो इस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितना है 2, लेकिन इस स्टेप के लिए क्या है 1। तो अगर हम टोटल देखें तो 2 ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये फाइनल स्टेप के लिए कितना है, मतलब टोटल रिएक्शन के लिए स्टेप बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी 2। यानी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हम ये नहीं डिसाइड करते हैं, या इस चीज पर नहीं डिसाइड होता है कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, स्लो है कि फास्ट है, चाहे फास्ट स्टेप हो चाहे स्लो स्टेप हो, जो भी स्टेप हो, हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, या अलग अलग हो भी सकती है, लेकिन हर एक स्टेप के लिए आपको अलग अलग निकालना चाहिए। फाइनल जो अंतिम स्टेप है, अंतिम स्टेप का मतलब जो कंप्लीट स्टेप है, या कंप्लीट जो रिएक्शन का तरीका है जो लिखा गया है यहाँ पर, इसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त हम स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप का ध्यान रखते हैं, तब जाकर हम क्या बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों कैसे अलग अलग है। कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। अगला स्टेप क्या बताए थे कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होगा, 1 2 3 के फॉर्म में होगा। अगली बात बता रहे थे कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। अगली बात जो हम बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एन की वैल्यू होती है, ये सम ऑफ टोटल पावर्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन जो होता है, देखिए हिंदी में समझिए कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है और उसमें जो रिएक्टेंट्स का पावर होता है उसको अगर जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक उदाहरण के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रेट लॉ इक्वेशन लिखा गया है कि रेट बराबर k इंटू ए की पावर हाफ, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, n बराबर हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा गया है रेट बराबर k इंटू ए, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है B, यहाँ पर हाफ लिखा गया है, यहाँ पर -2 लिखा गया है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन पावर्स को आपस में जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वही टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो पावर्स यहाँ क्या लिखेंगे, n1 प्लस n2, यानी ए के रिस्पेक्ट में n1 है, बी के रिस्पेक्ट में n2 है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हाफ और -2, ये हो जाएगा -3/2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से होगा, और इस रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा। कहने का मतलब कोई भी रेट लॉ इक्वेशन मिले तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स के पावर हैं उन पावर्स को अगर आपस में आप जोड़ लेंगे तो जो भी वैल्यू होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट इन, अब यहां क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन, जाहिर सी बात है ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है रेट बराबर
K इंटू, जैसे रिएक्टेंट A है पावर M1, B है पावर M2, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। तो अब ये समय बताएगा, आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब निकालना सीख जाएंगे। आज मूलतः हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है। मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कहां पर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे ख्याल से आप लोग निकालना सीख गए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फिर से समराइज कर दे रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को का मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, नेगेटिव, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकाला जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो भी एक्टिव स्टेप, जो भी स्लोवेस्ट स्टेप है, जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं वही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रेट ला इक्वेशन दिया गया है तो रेट ला इक्वेशन देखकर हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। तो आप बताओगे कि जो पावर रिएक्टेंट्स का है वही पावर्स अगर आप जोड़ लोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो ये है कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी, जैसे आपको जो सवाल आएगा जब आप एग्जाम देंगे, 4-4, 5-5 लाइन का सवाल लिखा रहता है, तो सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला कैसे जाता है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना अगर आप सीख जाएंगे तो उस सवाल में आप जान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग फार्मूला, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला आप यूज करेंगे, उसी हिसाब से आप जवाब देंगे। तो हम फिर अगले लेक्चर में लेकर आएंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, एक चीज फिर से, गुरु दक्षिणा देना मत भूलना, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना, और ज्योत से ज्योत बढ़ाते चलो, उसी तरीके से ज्ञान बढ़ाते चलो।